हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 9.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन एंड 8th क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्वेश्चन के साथ। 9th क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a building from the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the building is 60 degree if the tower is 50 meter high. Find the height of the building. ये है 9th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 9th क्वेश्चन में? हमें 9th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास क्या होता है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। क्या है हमारे पास? एक बिल्डिंग है और एक टावर है। जब हम टावर से बिल्डिंग की तरफ ऑब्जर्व करें तो वो कितने डिग्री एंगल पे दिखेगी? अगर हम टावर से बिल्डिंग की तरफ देखेंगे तो कितने डिग्री पर देखेगी वो? 30 डिग्री 30 डिग्री पे दिखेगी। और अगर हम बिल्डिंग को टावर की तरफ देखें, यानी बिल्डिंग से टावर की तरफ देखें तो कितना होगा वो? 60 डिग्री। कितना होगा वो? 60 डिग्री। जब टावर की हाइट है 50 मीटर तो दूसरे की हाइट हमें फाइंड आउट करनी होगी। किसकी? बिल्डिंग की। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास होगा ये है ए बी विच रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द टावर। कितनी है? 50 मीटर। और ये है CD is the building of the
हाइट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग ये हुई। जब हम बिल्डिंग से टावर की तरफ देखेंगे तो कितने डिग्री का एंगल होगा? ग्राउंड फ्लोर से 30। एंड नेक्स्ट जब बिल्डिंग से टावर की तरफ देखेंगे ओके तो जब टावर को बिल्डिंग की तरफ से देखेंगे तो कितना होगा वो 60 डिग्री। ओके ये होगा। अब फाइंड आउट क्या करना है हमको? हाइट ऑफ द बिल्डिंग दैट मीन्स CD। ओके हम लोग लेंगे लेट CD इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड AB इज द हाइट ऑफ द टावर। That is AB is equal to 50 मीटर। ओके AB क्या है? हाइट ऑफ द टावर। ओके CD क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जब हम टावर से बिल्डिंग को देखेंगे तो वो कितने डिग्री एंगल पे देखेगी? 30। 30 30 यहाँ आएगा, यहाँ 60 30 60। ओके सो एंगल C B D, एंगल C B और D। ओके कितना बनेगा? 30 डिग्री। एंड एंगल ADB कितना होगा? 60 डिग्री। ओके एंगल ADB कितना है? 60 डिग्री। कौन सा एंगल है? जब हम बिल्डिंग को टावर की तरफ देख रहे हैं, बिल्डिंग से टावर की तरफ देख रहे हैं, तब एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। ओके जब हम टावर से बिल्डिंग की तरफ देखें, ओके टॉप पोजीशन बिल्डिंग का देखना है तो कितने में डिग्री कहाँ कैसे दिखेगा वो? 30 डिग्री एंगल पे ऐसे दिखेगा। सो हमारे पास CBD क्या कौन सा एंगल है? द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम टावर। एंड सिमिलरली ADB इज ए दोज एंगल विच फ्रॉम द बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द टावर। ओके ये आ गया। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे, हम लेंगे इन ट्रायंगल, ले लेते हैं CBD। क्या ले लेते हैं? CBD। जब CBD लिया हमको फाइंड आउट क्या करना है? CD दैट मीन्स हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ये फाइंड आउट करना है। जब ये फाइंड आउट करना है तो हमारे पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो वो लगाएंगे हम लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशो में ले लेंगे इनको। तो क्या होती है वो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये किसके इक्वल होती है रेशो? टेंजेंट ऑफ एंगल के इक्वल। दैट मीन्स टेंजेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो आ जाएगा, हम लिखेंगे tan ऑफ एंगल कितना है? 30 डिग्री इज इक्वल टू ये होगा CD अपॉन BD। ओके तो ये आ जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू CD अपॉन BD, ये बनेगा। ओके
तो बी डी क्या आ गया हमारे पास, √3CD। ओके, ये आ गया। नेक्स्ट, इन सिमिलरली इन ट्रायंगल ADB। ओके, ADB, तब tan ऑफ 60 डिग्री क्या होगा, tan ऑफ 60 डिग्री होगा AB अपॉन BD। ओके, AB क्या है, परपेंडिकुलर, BD क्या है, बेस। ओके, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री आ जाएगा, टेंजेंट ऑफ 60 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। नेक्स्ट, तो tan 60 कितना होता है, √3, AB कितना है 50। ओके, तो BD की वैल्यू कितनी थी, √3 इंटू CD। ओके, √3 इंटू CD, √3 इधर चला गया तो ये बन गया 3 इज इक्वल टू 50 CD, सॉरी 50 अपॉन CD। √3 इसके साथ शिफ्ट हो गया तो क्या बना, √3 यहाँ पे भी है, √3 वो उसने ले लिया तो क्या बना, √3 इंटू √3 3। ओके, इज इक्वल टू 50 अपॉन CD। तो CD आ जाएगा हमारे पास 50 अपॉन 3 मीटर। तो हमारे पास हाइट किसकी आ गई, बिल्डिंग की। CD इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो हमें फाइंड आउट करनी थी। सो हम लोग लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 50 अपॉन 3 मीटर। ओके, ये था 9th क्वेश्चन जो कि यहाँ पे सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम 10th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो 10th क्वेश्चन इज, टेंथ है, 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of road which is 80 meter wide from a point between them on the road the angles of elevation of the top of the poles are
30 degree and 60 degree respectively. Find the height of the poles and distance of point from the poles. ये है 10th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 10th क्वेश्चन में? हमें 10th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या है कि एक रॉड है 80 मीटर लॉन्ग, मीन्स 80 मीटर चौड़ी सड़क है। 80 मीटर चौड़ी क्या है? सड़क है, जिसके ऑपोजिट पोल्स हैं, जिनकी हाइट क्या दी हुई है? इक्वल। क्या दी हुई है? हाइट इक्वल। तो एक ऐसा पॉइंट होगा रोड पे जिसमें अगर हम उस पॉइंट से अब्जॉर्व करें तो अगर हम दूसरी वाली को देखेंगे तो वो 30 डिग्री एंगल पे होगा, जो उस दूसरी वाली के देखेंगे तो उसका एंगल कितना बनेगा? 60 डिग्री। ओके, तो इन पोल्स की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है और वो डिस्टेंस पॉइंट फाइंड आउट करना है फ्रॉम द पोल्स, यानी कि पोल्स में तो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड आउट करना होगा। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये है रोड, मीन्स सड़क कितनी मीटर चौड़ी है? 80 मीटर। तो ये हो जाएगा BD 80 मीटर। ओके, ओके, तो ये क्या है? 2 पोल्स। क्या है ये? 2 पोल्स AB and CD which are standing opposite on each other। तो रोड पे क्या दिए हुए हैं? 2 पोल्स। हमें 2 पोल्स दिए हुए हैं AB and CD, जिसको नाम मैंने दे दिया AB and CD are the 2 poles standing on the road where road is 80 मीटर वाइड। ओके, तो अगर हम एक पॉइंट रोड से देखें, यानी कि हमने रोड के बिल्कुल जस्ट एक पॉइंट पे जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला जो पोल है वो कितने एंगल पे दिखेगा? 30 डिग्री पे। ओके, अगर हम इस पॉइंट से देखें इसको तो वो कितने डिग्री एंगल पे एब्जॉर्ब होगा? टॉप ऑफ द पोल, टॉप साइड ऑफ द पोल कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। अगर टॉप पोजीशन देखा जाए इस पॉइंट से तो इसकी कितनी बनेगी? 30 डिग्री से। नेक्स्ट, अगर इस पॉइंट से इस वाले को देखा जाए तो कितनी दिखेगी? ये 60 मीटर, सॉरी 60 डिग्री एंगल पे। ये जो पॉइंट है मैंने क्या नाम दे दिया इसको? E। क्या नाम दे दिया मैंने इसको? E। ABCDE is a point on the road where we can observe the top of the heights at 30 डिग्री एंगल एंड 60 डिग्री एंगल। ओके, हमें फाइंड आउट क्या करना है? हाइट्स ऑफ द पोल। ओके, हाइट्स ऑफ द पोल और
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, जिस पॉइंट पे हमने डिस्टेंस लिया पोल्स का वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, बी डी क्या है, वाइड ऑफ द रोड, बी डी क्या है, वाइड ऑफ द रोड, दैट इज 80 मीटर। ओके, सो हम लोग लेंगे लेट ए बी एंड सी डी आर द हाइट्स ऑफ two equal heights of pole, that is AB upon AB is equal to CD। जब ये इसकी हाइट और इसकी हाइट क्या है, इक्वल है, मीन्स AB is a height of the pole and CD is also height of the pole, which means they both are equal given है। तो that means जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है ना, let AB and CD are the two equal heights of the pole, that is AB upon CD, ये दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे if BD is the total distance from the रोड। ओके, BD क्या है, रोड का टोटल डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ पे E पॉइंट है, तो E पॉइंट आने की वजह से क्या हुआ कि रोड क्या हो गई, टू पार्ट्स में, मतलब टू पार्ट्स में क्या हो गई, शो हो रही है। चाहे इधर से देखोगे तो इसको क्या नज़र आएगा, इस ऑब्जर्वर को, कि ये जो पोल है, इस पोल का जो इस अगर रोड इस पॉइंट पे देखोगे तो कितने डिग्री एंगल पे दिख रहा है, 60, एंड जब इस पॉइंट से देखोगे तो वो कितना दिख रहा है, 30। ओके, तो BD हो जाएगा, BD इज इक्वल टू CD प्लस BE इज प्लस ED, वेयर BD इज इक्वल टू 80 मीटर। कितना है BD, 80 मीटर, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा ED प्लस BE, तो कितना होगा, 80। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, ED एंड BE, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो हमें और क्या फाइंड आउट करना है, हाइट्स ऑफ द टू पोल्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल AEB, सो CED लिख लो, चलो CED, पहले CED वाली ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे CED। ओके, जब हमने ट्रायंगल ली CED तो CD क्या है, परपेंडिकुलर, एंड DE क्या है, बेस। DE क्या है, बेस, एंड CD क्या है, परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स इनकी रेशियो बन जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके इक्वल होती है ये, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम देखें तो कैसी होती है वो, tan की फॉर्म में एंगल,
जब tan की फॉर्म में एंगल होता है तो रेशियो क्या बनती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही बनती है। सो हम लोग लेंगे कि tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन DE, ये लेंगे। ओके, अब tan 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू CD अपॉन DE। तो DE आ गया हमारे पास, DE इज इक्वल टू कितना, √3 CD। ओके, CD आ गया। अब नेक्स्ट हम लेंगे ट्रायंगल AEB। ट्रायंगल कौन सी लेंगे अब, AEB, ये वाली ट्रायंगल। तो इन ट्रायंगल AEB तो ये बन जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE। ओके, क्या बन जाएगा, AB अपॉन BE, ये बन जाएगा। तो भूल रहा हूं मैं, 2 poles of equal, एक सेकेंड। तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BE। सो इस टेंजेंट ऑफ 60 √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BE, ये हो जाएगा। अब हमारे पास BE हो जाएगा, BE इज इक्वल टू AB अपॉन BE। ओके, सॉरी, AB अपॉन √3, ये हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो AB है वो किसके इक्वल होगा CD के। AB किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। तो दैट मीन्स अब BE को लिख लेते हैं, BE इज इक्वल टू CD अपॉन √3, क्योंकि हाइट्स इक्वल थी, हाइट्स क्या थी, इक्वल थी। तो अब मैंने AB को लिख लिया CD। ओके, अब DE आ गया, DE आ गया। अब इस वाले एक्सप्रेशन में पुट कर दे, जब हमारे पास बना है ED प्लस DE, ED प्लस DE। ओके, तो ये बन जाएगा, अब DE कितना है, √3 CD प्लस ये कितना है, CD अपॉन √3 इज इक्वल टू 80। एलसीएम ले लो, √3 इंटू √3 3 CD प्लस CD अपॉन √3 उधर शिफ्ट हो जाएगा नीचे वाला, तो ये बन जाएगा 80 √3। अब CD को कॉमन ले लेते हैं, सॉरी, अब 3CD प्लस CD 4CD इज इक्वल टू 80 √3। तो CD आ गया हमारे पास, जब 4 नीचे गया तो डिवाइड होके ये बन गया 20 √3 मीटर। ओके, अब जब CD 20 √3 मीटर है तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो AB है वो भी क्या होगा, 20 √3, क्या हो जाएगा वो 20 √3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास हाइट्स ऑफ द पोल्स आ गई, हाइट्स ऑफ द पोल्स आ गई। नेक्स्ट हमें ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं, कौन से, BE और ED। अभी ये भी फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, √3 इंटू √3
20 इंटू √3 इंटू √3, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 3, ये बनेगा 20 इंटू 3 60। ओके, तो ये बनेगा 60 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, BE। तो BE भी हो जाएगा हमारे पास, जब CD कितना है 20 √3 अपॉन √3 कैंसल आउट, तो दैट मीन्स वो बचा कितना 20 मीटर। ओके, तो हमारे पास अब हाइट्स भी आ गई पोल्स की और डिस्टेंसेस भी आ गए पॉइंट के, पोल्स के जो डिस्टेंस है जो हम पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहे थे, मींस कि कितने डिग्री, अगर हम उस पॉइंट से अगर उस वाले पोल को देखेंगे तो कितने डिग्री एंगल पे दिखेगा 30, अब जब दूसरे को देखेंगे तो वो कितने डिग्री एंगल पे दिखेगा 60। सो हैंस हम लोग लिखें हैंस द हाइट्स ऑफ द पोल्स आर कितना ही 20 √3 मीटर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल्स इज 20 मीटर एंड 60 मीटर। तो ये था 10th क्वेश्चन जो कि हमने यहाँ सॉल्व किया है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 11th सॉल्व करेंगे। सो 11th क्वेश्चन इज इलेवेंथ क्वेश्चन है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point (20 meter) away from the point on the line joining this point on the foot of the tower. The
angle of elevation of the top of the tower is 30 meter. Find the height of the tower and width of the canal. ये है 11th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 11th क्वेश्चन में? हमें 11th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या होगा कि जो एक टीवी टावर है वो कहाँ पे है? एक बैंक ऑफ ए कैनल पे, यानी कि कैनल के बैंक की तरफ है। जब उसको टावर को ऑपोजिट पॉइंट पे ऑब्जर्व किया तब एंगल कितना बना? 60 डिग्री। तब एंगल कितना बना? 60 डिग्री। जब 20 मीटर आगे की तरफ गए उस पॉइंट से, तब जब उसका टावर का फुट देखा, फुट से अब टावर की टॉप ऑफ द टावर, फुट से टॉप ऑफ द टावर, तो कितना एंगल मिलता है? 30 डिग्री। कितना मिलता है? 30 डिग्री। तो अब उस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है एंड विड्थ फाइंड आउट करना है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो AB is a height of a TV tower. Next, this point is the opposite of the bank of a canal which absorb the top of the tower at 60 degree. Next, 20 meter away, that is D, 20 meter. Then the angle of elevation is 30 degree. Means जब 20 मीटर पे गए तो उसके टॉप ऑफ द टावर से क्या एंगल बना? 30 मीटर। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? हाइट एंड विड्थ ऑफ ए कैनल। ओके, सो हम लोग लेंगे लेट AB is the height of the TV tower. Okay, BD is the total distance of the bank of the canal. That is BD क्या है हमारे पास? BD is equal to CD plus BC। ओके, BD क्या है? CD plus BC। तो BD क्या है? टोटल डिस्टेंस ऑफ द बैंक ऑफ ए कैनाल। एंड हम लोग लिखेंगे क्या? BC is the width of a canal and DC is the
distance from foot of the tower and bank of canal, दैट इज कितना इक्वल है वो डी सी, यानी कि सी डी लिख लो उसको, या डी सी इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, तो बी डी क्या बन जाएगा, ये बी डी इज इक्वल टू सी डी कितना है 20 प्लस बी सी। ओके, सो नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, तो टेंजेंट हो जाएगा हमारे पास, फाइंड आउट क्या करना है, ए बी विच इज ए परपेंडिकुलर, बी डी क्या हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट ऑफ एनी एंगल, तो टेंजेंट का एंगल कितना है 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, यही है। सो टेंजेंट ऑफ 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, ए बी अपॉन बी डी कितना है 20 प्लस बी सी, तो ए हमारे पास आ जाता है 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 बी सी। ओके, सो नेक्स्ट इन ट्रायंगल ए सी बी, ओके, एंगल ए सी बी, तो टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। ओके, ए बी अपॉन बी सी, ये कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ओके, तो इसमें हम फाइंड आउट क्या करें, ए बी भी चाहिए बी सी भी चाहिए, तो हम लोग करेंगे, हमारे पास ए बी आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू √3 बी सी। अब ए बी की वैल्यू यहाँ फिल कर सकते हैं ताकि हमारे पास बी सी आ जाए, ए बी की वैल्यू जब हम यहाँ फिल करेंगे तो बी सी आ जाएगा, तो ये बनेगा therefore 20 प्लस बी सी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 बी सी, तो √3 इंटू √3 क्या बनेगा 3 बी सी, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा अब 3 बी सी। अब BC को ये वाले BC को ये वाले को इधर शिफ्ट कर दो, क्या है पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बन जाए 20 इंटू 3 BC माइनस ऑफ BC 2 BC। अब BC आ गया हमारे पास 10 मीटर। ओके, BC तो आ गई 10, दैट मीन्स विड्थ ऑफ द कैनल। अब हाइट भी फाइंड आउट कर लेते हैं, हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, BC कितना है 10, AB इज द हाइट ऑफ द टावर, AB क्या है हाइट ऑफ द टावर, तो दैट मीन्स देयरफॉर AB इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे 10 √3 मीटर, सो हेंस द हाइट ऑफ द टीवी टावर is 10 √3 and the width of a canal that is 10 मीटर। सो हमारा ये जो 11th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो 12th क्वेश्चन इज
12th question, from a point, from a top of 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree, and angle of depression of its 45 degree. Determine the height of the cable tower. ये है 12th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 12th क्वेश्चन में? हमें 12th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि क्या है, हमारे पास एक केबल टावर है और बिल्डिंग होगी। जब हम बिल्डिंग के 7 मीटर ऊपर से उसको एब्जॉर्ब करेंगे केबल टावर को, तो कितना डिग्री एंगल बनेगा? 60 डिग्री। कितना डिग्री एंगल बनेगा? 60 डिग्री। तो अगर हम उसके फुट से देखें, तो एंगल अगर हम उसके फुट से देखेंगे तो कितना बनेगा? 45 डिग्री। कितना बनेगा? 45 डिग्री। फाइंड आउट क्या करना है? हाइट ऑफ द केबल। क्या फाइंड आउट करना है हमको? हाइट ऑफ द केबल टावर। ओके, सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या होगा? सी ई बी, ओके, ए। क्या करेंगे हम लोग? ए बी इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी ई इज द हाइट ऑफ द टावर। ए बी क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड सी ई क्या है? हाइट ऑफ द केबल टावर। तो दैट इज, अगर हम इसके ऊपर से देखेंगे तो कितना आएगा एंगल बनेगा? कितना एंगल बनेगा? 60 डिग्री। तो ये कितना है? 60 डिग्री। ओके, फ्रॉम दीज पॉइंट्स, इसको D दे दिया तो यहां से कितना आया? 60 डिग्री। ओके, अगर हम फुट से देखें यहां से तो एंगल कितना बनेगा? 45 डिग्री। तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। बिकॉज देखो क्या बन गया, ऐसे क्वाड्रिलेटरल बन गया, ABCD, जिसकी चारों साइड्स क्या है? इक्वल है। क्या हो जाएंगे? चारों साइड्स इक्वल। दैट मीन्स AB की हाइट कितनी है? 7 मीटर। ओके, कितनी है AB की हाइट? 7 मीटर। ओके, सो सबसे पहले हम लेंगे, लेट CE is the total height of
द केबल टावर, दैट इज CE is equal to CD plus DE. ओके, CD plus DE. अब नेक्स्ट, इफ AB is the height of the building, that is AB is equal to 7 मीटर. ओके, अब क्या करें, जब क्या हुआ था कि जब हमने ऊपर से देखा था बिल्डिंग के ऊपर से उस केबल टावर को, तब कितने डिग्री एंगल पे दिख रहा था वो 60 डिग्री एंगल पे. जब हमने उसको फुट से देखा यानी कि लोअर पार्ट ऑफ द टावर, तब वो दिख रहे थे बिल्डिंग 45 डिग्री के ऊपर, 45 डिग्री के ऊपर. दैट मीन्स कि ये जो लाइन है, ये लाइन इसके बराबर और ये लाइन इसके बराबर. तो अगर ये 7 मीटर है AB, तो CD कितना है 7 मीटर, तो CD हो जाएगा देन CD इज इक्वल टू 7 मीटर्स बिकॉज AB इज इक्वल टू CD. AB CD के इक्वल है. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे एंगल EAD. तो कितना आया 60 डिग्री. वो एंगल है जिस पे हम लोग केबल टावर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग. एंड नेक्स्ट एंगल ACB. ओके, कितना है वो 45 डिग्री. फाइंड आउट क्या करना है, हाइट ऑफ द केबल टावर. ओके, तो ये है हाइट ऑफ द केबल टावर, दैट इज CE इज इक्वल टू CD प्लस DE. तो CE क्या आ जाएगा, CE देयरफॉर CE बिकम्स CE इज इक्वल टू 7 प्लस DE. CE इक्वल हो जाएगा 7 प्लस DE के. ओके, अब CE आ गया, CE आ गया. नेक्स्ट हम लोग लेंगे अब इन ट्रायंगल EAD. तो ये बन जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री. सो सबसे पहले लो क्या लो, इन ट्रायंगल ACP. तो ये बन जाएगा tan ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC. AB क्या है परपेंडिकुलर, BC क्या है बेस. तो इन ट्रायंगल ACB, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC किसके इक्वल होगा, टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री के. तो ये होगा 1. AB कितना है 7, तो दैट मीन्स 7 अपॉन BC. तो BC भी मेरे पास आ गया 7 मीटर. कितना आ गया BC 7 मीटर. अब जब BC 7 मीटर आया है तो ये वाली AD भी इसके इक्वल हो जाएगी. जब BC AD के इक्वल हो जाएगी तो दैट मीन्स अगर BC 7 है तो AD भी हो जाएगा 7. हम लोग लिखेंगे सिंस AD इज इक्वल टू BC देन AD इज इक्वल टू 7 मीटर. ओके, AD क्या आ जाएगा 7 मीटर. तो ये 7 है, ये 7 है, ये भी हो गया 7. तो दैट मीन्स ये सब हो गए 7 मीटर्स के इक्वल. ओके, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल EAD. इन ट्रायंगल EAD. तो ये बन जाएगा tan ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना EAD. तो ये बनेगा DE अपॉन AE. ओके,
डी ई अपॉन सॉरी ए डी होगा, ए डी। तो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए डी। सो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे स्टेप में tan ऑफ 60 कितना होता है, अंडर रूट 3 अपॉन डी ई अपॉन ए डी कितना है 7, तो ये हो गया 7। तो डी ई आ गया हमारे पास, डी ई इज इक्वल टू 7 अंडर रूट 3 मीटर। डी ई आ गया, सी डी है हमारे पास कितना था 7, तो दैट मीन्स देयरफॉर हमारे पास सी ई आ जाएगा, सी ई इज इक्वल टू 7 प्लस 7 अंडर रूट 3। तो हम लोग सी ई को लिख सकते हैं 7 को कॉमन निकाल के 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। ओके, जब सी ई आ गया तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गई, हाइट ऑफ द केबल टावर। सो हम लोग लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 1 प्लस अंडर रूट 3 मीटर। ओके, ये है 12th क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है, और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। सो लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।